का नतीजा ये मिला कि 30 आप इसमें किस तरह से देख रहे हैं यहाँ के जो तस्वीरें हैं वो हालत को खुद बयां कर रही हैं। जिस तरीके से यहाँ पर अवैध निर्माणों को गिराया गया है और लोग यहाँ पर परेशान हैं। आप यहाँ पे पीछे भी देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर अपने खाने का इंतज़ाम जो है वो करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपका घर भी ध्वस्त किया गया है, गिराया गया है। हाँ जी भैया, इन्होंने नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं। रात को पुलिस वाले आए, इधर से नीचे गए, हमने उनको पूछा भी कि आप किस लिए आए। बोलते हैं यहाँ पे कॉलेज पे चोरी हुई है, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, आप आराम से बैठो। हम रात को सो गए। इसलिए इन्होंने पूरी रात को घेरा मार के पूरा अंदर सामान वैसे ही पड़ा था। सुबह 5 बजे आए, निकलो बाहर। हमने बोला क्या हुआ, तो तब तक देखा मशीन ने, तो पुलिस सारी, तो मकान ने अंदर से सामान तक नहीं निकालने दिए। छोटी बच्ची हो, उसका दूध तक नहीं निकालने दिए। छोटी लड़की अंदर बंद कर दी। बोलने लगे नहीं है कोई बच्चा। हमने बोला बच्चा अंदर, बच्चा मर जाएगा। मुश्किल से खिड़की तोड़ के हमने बच्चा बाहर निकाला। ये कोई मुनासिब है इनका? गरीब लोगों को क्यों तंग कर रहे हैं? हम कोई आज के थोड़ी बैठे, हमारे दादे परदादे के यहाँ के हैं। तो अभी जिस तरह से यहाँ पर मंत्री जी आए थे, उन्होंने आश्वासन भी दिया, तो उससे आपको क्या लगता है कि वाकई रिहेबिलिट किया जाएगा, पुनर्वास किया जाएगा दोबारा से आपका? क्या पता, अब उनको ही पता होगा। हमें तो नहीं लगता है कि हमारा कुछ होगा। हम तो रोड पे आ गए हैं, हमारा ना कोई सामान रहा, खाना खाने के लिए नहीं। सुबह से प्यास से बैठे हम ने, कुछ नहीं खाया हमने सुबह से। छोटा इतना बच्चा, इसने दूध तक नहीं पिया है अभी। अब कब से यहाँ पे रह रहे हैं? मेरे दादे परदादे हमारे यहाँ के हैं, हमें क्या पता वो कब से बैठे हैं इधर आके। तब कोई कार्रवाई नहीं, अब कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं थी, ये आज ही हुई कार्रवाई। आपने छोटे छोटे बच्चे इनके हाथ में देखे हैं? तो साफ तौर पर आप देख रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पे बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, और खाने के लिए भी अब इनको लाले पड़े हुए हैं। रहने की जगह तो रही नहीं, घर पे छत है, ना खाने के लिए कुछ है। तो ये एक अलग बयां करती है चीज़, क्योंकि हम वहाँ मौजूद हैं जहाँ पर कई मकान जो हैं उनको ध्वस्त कर दिया गया है। एक बच्ची भी हमारे साथ हैं। आप कब से यहाँ पर रह रहे हैं? हम तो जब से पैदा इधर ही हुए हैं, सब बड़े हम इधर हुए हैं। आज तक ऐसा कुछ नहीं किया। बस आए, हमें कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं, बस आके हमारे घर तोड़ना स्टार्ट कर दिए। अगर विक्रम रंधावा को हमारे से इतनी प्रॉब्लम थी, अगर हमारी शक्लें देखना वो पसंद नहीं कर रहे थे, तो हमारे से वोट क्यों लिए? हम वोट किस लिए डालते हैं कि आगे जाके हमारे लिए वो खड़े होंगे, स्टैंड लेंगे। पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। सेठी साहब आए, उन्होंने हमें दिलासा दिया, बस हमें धोखे में रख के हमारे घर तोड़ दिए इन्होंने। सुबह 5:30 बजे हमारे घर तोड़ना स्टार्ट कर दिए। कोई वार्निंग, कोई कुछ नहीं। अगर आप रात को यहाँ पे आए, आप यहाँ पे देख रहे थे सब घर, तो आप हमें बोलो कि आप अपना अपना सामान निकालो या आप घर से निकलो, हम सुबह खाली करने आएंगे। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। हमें बोल दिया हाँ यहाँ पे चोरी हुई है, हम उसकी कार्रवाई करने आए, आपको कोई तंग नहीं करेगा, आप अपने अपने घरों में चले जाओ। सुबह हमारे घर तोड़ दिया। हमें बोलते इलीगल रह रहे। अगर हम इलीगल रह रहे, हमारे बिजली बिल है, पक्के बिजली बिल है, हमारी लाइटें लगी हैं, पानी आ रहा है हमारे घर, हम इलीगल नहीं है। जाला इस साइड है, जंगलात इस साइड है, हम इस साइड अच्छे से रह रहे हैं। हमने कभी किसी को नहीं बोला कि कुछ करो। 2011 में यहाँ जाला लगा था, ठीक है। तो जो जिन्होंने ये जाला लगाया था, क्या वो मिनिस्टर नहीं थे? उनकी कोई सुनाई वो नहीं है, क्या उन्होंने नहीं किया था कुछ भी? क्या तो उसको पता, उनकी कोई अहमियत ही नहीं है जो पहले करके गए थे। अब जिस तरह सरकार ने ये कदम उठाया है और सरकार के ही नुमाइंदे यहाँ पहुँचे हैं और वो भी यही बात कह रहे हैं कि इसके खिलाफ कार्रवाई होगी, आश्वासन वो दे रहे हैं, पर पहले कार्रवाई क्यों हुई, इसके बारे में क्या कहें? अच्छा, आपको भी बता देते ना कि आप लोग खाली कर दो, हम लोग कर देते। बताना चाहिए था ना, ऐसे क्यों आए, इन्होंने बता के आना चाहिए था ना। अब देखो ना कितनी तबाही है, कौन नुकसान भरेगा इतना? हम लोगों ने जितनी मेहनत की है सब यहीं पे लगाई अपनी। हमारे पास कुछ नहीं है, कहाँ जाएंगे हम बच्चों को लेके? हमारा कौन है, कौन सुनेगा हमारी? मुस्लिम को टारगेट कर रहे हैं विक्रम रंधावा जी। तो देख लीजिए, साफ लोगों में गुबार बहुत है और कहीं ना कहीं होता भी है जब उनका आशियाना उजड़ता है तो गुस्सा जाहिर सी बात है वो आता भी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं दोबारा से कि किस तरह से ये पूरी जगह पे जो डिमोलिश की गई है एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाकर, और सुबह तड़के यहाँ पर पहुँच के ये ड्राइव चलाई जाती है प्रशासन द्वारा और बिना किसी नोटिस के। ऐसे तौर पर कथित तौर पर ये बात सामने आ रही है, लोगों का यहाँ पे यही कहना है कि बिना किसी नोटिस के यहाँ पर ड्राइव जो है वो चलाई गई और बताया भी नहीं गया कि ये इलीगल है। और उनका साफ तौर पर ये कहना है कि वो कई सालों से यहाँ रह रहे हैं, उनके दादा परदादा यहाँ पर रहते थे, उसके बाद भी
यहाँ पर किसी ने कभी कोई संज्ञान नहीं लिया। और बात सामने यही हमेशा आई, जो भी यहाँ पे आया वोट के लिए आया। यहाँ पे कुछ सरकारी मुलाजिम थे, ऐसी बातें निकल के सामने आई हैं जो कि कुछ लोग यहाँ पर कह रहे थे कि यहाँ से सरकारी मुलाजिम भी लगे हैं। तो वो कैसे लगे अगर यहाँ पे वो परमानेंट रेजिडेंट नहीं थे? तो उसके बाद जो है ये ड्राइव जो है ये अमल में लाई गई है। प्रशासन का हालांकि ये कहना है कि ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव थी, क्योंकि ये इलीगल स्ट्रक्चर्स थे जिनको ध्वस्त किया गया था। का नतीजा ये मिला कि 30 आप इसमें किस तरह से